हेलो टू एवरीवन, मजफर अगेन अमन फिर स्टार। तो एचएफ डीलक्स आई हुई है। एचएफ डीलक्स में टाइमिंग वगैरह डालूंगा। टाइमिंग चेन डालने के बाद भाई इसकी डांट रबर वगैरह लगा रहा हूँ। डांट रबर लगाने के लिए भाई इसलिए लगा रहा हूँ मैं क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल आ रहा था डांट रबर में। डांट रबर लगाने के बाद मैंने यहाँ पर डांट रबर परफेक्टली लॉक कर दिए। डांट रबर लगाने के बाद भाई जो है ना वोट के ट्यूब वगैरह के जो रेस वगैरह रहते हैं उनको भी मैंने अलग कर दिए। उनमें भाई बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न इसलिए होती है क्योंकि डांट रबर का जो आइट साइड जो ट्यूब वगैरह फैल जाता है तो वो आइट साइड वगैरह चला जाता है, तो इस कारण भाई कुछ और नुकसान भी हो सकता है। इसलिए मैंने कपड़ा मार दिया और कपड़े से बिल्कुल क्लियर कर दिया। उसके बाद मैंने लिया मैग्नेट और मैग्नेट सीधा मैंने बैठा दिया। और मैग्नेट की मुझे ऐसा लग रहा है इसकी लूज़ है, इसलिए मैंने हाथ से इसकी ताकत लगा के थोड़ा पंच करा। और पंच करने के बाद फिर मैंने डायरेक्टली भाई इसका जो वाशर वगैरह था मैंने वो उठाया। और वाशर लगाने के बाद इसका जो 17 नंबर वोल्ट था वो मेरे हाथ में ऑयल वगैरह ज़्यादा थे तो वो फिसल गया मेरे हाथ से। फिर मैंने उसको उठाया। फिर उसके बाद मैंने 17 नंबर मैग्नेट के ऊपर जो नट लगता है मैंने वहाँ पर 17 की गोटी से और मशीन से लॉक करने की कोशिश करी भाई। और फिर मुझे कन्फ्यूज़न हो रही थी कि यार ये ज़्यादा इसकी मुझे लग रहा था इसकी चूड़ी वगैरह स्लिप में, तो मैंने फिर मशीन नीचे रखी क्योंकि एक अंदर से डर लग रहा था मुझे क्योंकि ये नट वगैरह स्लिप हो जाएगा तो भाई इसकी क्रैंक वगैरह की चूड़ियाँ भी चली जाएंगी। तो भाई धीरे धीरे मैंने कसा और मैंने 17 नंबर पाना यूज़ करा। और 17 नंबर पाने की जो प्लग जो रहती है भाई प्लग पाना उसकी सपोर्ट से ली और मैंने हाथ से अपनी खुद की ताकत लगा के मैंने भाई ये नट लॉक करा। और नट लॉक करने के लिए मैंने भाई फिर भी मुझे कन्फ्यूजन हो रही थी। फिर मैंने इसको लूज़ करा नट को और मैंने फिर बाहर निकाला। और फिर उसकी जो मैग्नेट की वगैरह जो रहती हैं पहले मैंने उसको चेक करी भाई उसको कि मैं क्या है, ऐसा डाउट हो रहा था कि भाई कहीं ना कहीं गलत ना बैठी हो। और ये जो नट वगैरह थे तो उसको फिर मैंने चूड़ी चेक करी और फाइनली फिर मैंने मशीन से लॉक करी क्योंकि जो डाउट था मुझे पहले वो दूर हुआ। ये भाई ये 17 की गोटी यहाँ पर फंस गई थी तो फिर मैंने कपड़े से नहीं निकल रही थी तो फिर मैंने पेंचकस मारा या टामी से यूज़ करके मैंने उसको बाहर निकाल ली। फिर उसके बाद मैंने अपने हाथ वगैरह पहुँचे और फिर उसके बाद यहाँ पर मैग्नेट से मारा। और फिर उसके बाद भाई इसमें पैकिंग लगी नहीं थी क्योंकि मैं मैग्नेट कवर फंसा के चेक कर रहा था कि बिल्कुल क्लियर आया है कि नहीं आया। फिर उसके बाद आई भाई बारी टिपेट एडजस्टर की और जो टिपेट वगैरह भाई बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे थे तो फिर मैंने सोचा यार भाई सीधे टिपेट एडजस्टर वगैरह सेट करें यहाँ पर आके। भाई ये भी बहुत रिक्स वाला काम रहता है, अगर ज़्यादा टाइट हो जाएँ और ज़्यादा लूज़ हो जाते हैं तो बाइक आवाज़ करने लगती है। और ज़्यादा टाइट हो जाते हैं तो भाई अगर किक मार दी दोगे तो भाई वॉट लग जाएगी पूरे इंजन की, क्योंकि इसलिए लग जाएगी क्योंकि इसकी बाल वगैरह बेंड हो जाएंगी या तो पंप से चला जाएगा मेरे भाई। तो उसको बहुत आराम से करना पड़ता भाई। और भाई यहाँ पर जो 8 करेंगे पाना जो वगैरह रहता है वो डालने की जगह नहीं रहती, लेकिन भाई फिर भी एडजस्ट करके करना ही पड़ता भाई क्योंकि ये भी बहुत मेन जगह मानी जाती है ये जिसको बोलते हैं हेड। इससे पूरी बाइक की साउंड की इतनी सी हो जाती है भाई अगर ये लूज़ हो जाते हैं तो।